बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम है, बट हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आइए देखें। उससे पहले समझते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको एक कॉन जिसके अंदर एक रो 1 डेंसिटी का लिक्विड फिल्ड है। अब साथ ही यहाँ पर देखिए सिस्टम के बाहर यहाँ पर रो 2 डेंसिटी का लिक्विड भी है और यहाँ पर जो आपका जो कॉन है वो आपका मासलेस है और यहाँ पर जो सिचुएशन गिवन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। इस सिचुएशन में यहाँ पर आपको बताना है रो 2 अपॉन रो 1 का रेशियो। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स को रिवाइज करते हैं। तो अब मान लीजिए आपके पास 3 वेसल है, ठीक है? और इनकी यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है सब में सेम हाइट का है और जिनका जो बेस एरिया है ये सबका, ये तीनों का यहाँ पर बेस एरिया सेम है। अब यदि ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो बेस है ना, यहाँ पर कितना प्रेशर हो रहा होगा, तो आप सभी लोग बताओगे यहाँ पर तीनों ही सिचुएशन में प्रेशर हो रहा होगा आपका। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर जो प्रेशर हो रहा होगा वो हो रहा होगा रो जी एच। मान लेते हैं यहाँ पर जो हाइट है वो एच है, ठीक है? नाउ यहाँ पर भी रो जी एच, यहाँ पर भी रो जी एच और यहाँ पर भी रो जी एच। नाउ यदि मैं यहाँ पे फोर्स की बात करूँ तो चूंकि सबका एरिया सेम है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई और ए का मल्टीप्लाई। नाउ इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर जो लिक्विड दिख रहा है आपका इसका वेट है, राइट? नाउ अब इस सेकंड सिचुएशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर जो वेट आपको दिख रहा था यहाँ पर भी सेम वेट दिख रहा है बट यहाँ पर लिक्विड ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यदि हम इस लिक्विड को यहाँ पर कंपेयर करें आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिखेगा, यानी कि जो ज़्यादा वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये वाला और इस तरफ ये वाला, ठीक है? इसका जो वेट है वो नीचे यहाँ पर कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड का वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? ये जो आपकी वेसल्स की जो वॉल्स हैं, ठीक है? वो यहाँ पर इस लिक्विड को यहाँ पर अपवार्ड फोर्स दे रही हैं, ठीक है? कितना? जितना यहाँ पर लिक्विड का ये जो वेट रहेगा, ठीक है? ओके। नाउ अब इस थर्ड सिचुएशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वेट आ रहा है जितना इस पहली सिचुएशन में आ रहा था। बट यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जो लिक्विड है थोड़ा-सा आपका कम है। यहाँ पर देखो एम्प्टी स्पेस है। तो अब ये ऐसा कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वॉल्स हैं, ठीक है? वॉल्स हैं, जो यहाँ पर लिक्विड कम हो रहा है, उसका जितना वेट होता है ना, उतना फ़ोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड करा रही है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ चूँकि यहाँ पर जो वॉल्स हैं, इस लिक्विड को इतना फ़ोर्स प्रोवाइड करा रही हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? तो यहाँ पर ये जो लिक्विड भी होगा ना, ये जो आपकी वॉल्स हैं, ठीक है? इन वॉल्स पर अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में, नेट डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करा रही होंगी? इतना ही जितना वेट यहाँ पर लिक्विड का है नहीं, ठीक है? लिक्विड जो स्पेस है यहाँ पर खाली स्पेस है, उसका जो वेट हो रहा होता, उतना ही फ़ोर्स यहाँ पर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। बात क्लियर है? इतनी सी बात है। नाउ अब देखिए इस नॉलेज को हम लोग कैसे आगे यूज़ करने वाले हैं। नाउ ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास 2 सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन है यहाँ पर आपको दिख रहा है रो 2 बाहर फील्ड है, ठीक है? और यहाँ पर आपको दिख रहा है रो 1 अंदर फील्ड है। अब एक ही जो आपका जो कॉन है, ये है आपका मासलेस और यहाँ पर बिल्कुल ज़मीन से टच है, यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर स्पेस नहीं दिख रहा है, ठीक है? जो आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए ये जो कॉन आपका यदि इक्विलिब्रियम में है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर जो बाहर वाला लिक्विड है इस पे फ़ोर्स लगा रहा होगा, कितना लगाएगा? सीधी-सी बात है इस पे जो बाहर वाला लिक्विड है, कितना लिक्विड? इतना वाला। ये जो पोर्शन है और इस तरफ से ये जो पोर्शन है, ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है, इनकी वॉल्स पे कितना फ़ोर्स लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट? इतनी बात क्लियर है? और नाउ यहाँ पर देखिए जो लिक्विड यहाँ पर है नहीं, स्पेस खाली है, राइट? तो इसकी जो कौन है यहाँ पर जो फ़ोर्स लग रहा होगा इसकी नेट अपॉर्ड फ़ोर्स, ठीक है? वो किसका लगेगा? यहाँ पर यदि लिक्विड होता, उसका जो जितना वेट होता उतना। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पर बात की जाए, ठीक है? इस पर्सन की, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कितना लिक्विड का वेट होगा? आप निकाल सकते हो कैसे? देखिए बहुत ही आसानी से। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो सिलेंडर बन रहा होगा, राइट? क्योंकि कौन है? तो यहाँ पर सिलेंडर बन रहा होगा ऐसे, ऐसे करके। या यहाँ पर देखो तो ऐसे सिलेंडर बन रहा होगा, राइट? आपको क्या करना है? इस सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है, उसमें से इतना वॉल्यूम कौन का कर देना है माइनस, ठीक है? बात कर लिए इतनी ध्यान से। तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग पहले निकाल रहे हैं वॉल्यूम, ठीक?
तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है यहाँ पर आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जो आर है उसकी वैल्यू एच है, हाइट की वैल्यू भी एच है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है पाई एच स्क्वायर एच माइनस कितना करना है इतना, ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर लाइन से दिख रहा है। बट हमें कितना फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता है पूरे कोण का, राइट। यदि पूरा कोण हो ऐसे हम क्या करेंगे पहले पूरे कोण का निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इस ऊपर वाले पोर्शन का। तो पूरे कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर इस पूरे कोण के लिए देखिए इसकी हाइट कितनी है 2h, रेडियस इसकी h, तो h स्क्वायर मिल गया। और वहीं इस हाफ कोण के लिए क्या हो जाएगा, इसकी हाइट h है, रेडियस क्या हो जाएगी h/2, तो यहाँ पर रेडियस पुट की हुई है, इसकी हाइट पुट की हुई है, राइट। तो जैसे आप ऐसा करोगे वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी डेंसिटी का और इंटू जी का, तो आपको मिल जाएगा वेट, तो ये आपको मिल गया यहाँ पर इसका वेट। क्लियर थी सी बात। नाउ देखते हैं सेकंड सिचुएशन को। अब इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा इतना लिक्विड यहाँ पर एम्प्टी है। तो जितना लिक्विड एम्प्टी है यहाँ पर, ठीक है, उसका जो वेट होना चाहिए था उतना ही फोर्स यहाँ पर जो लिक्विड है इस कोण पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें यदि यहाँ पर लिक्विड होता इस पोर्शन में, खाली पोर्शन में, ठीक है, उसका जितना वेट होता है वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे सेम तरीका, क्या सेम तरीका देखिए, डेंसिटी इंटू जी इंटू यहाँ पर आ जाएगा जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे है, ठीक है, ये जो इसका कितना वॉल्यूम रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, फिर से बनेगा सिलेंडर, तो दिख रहा है आपको पाई एच स्क्वायर 2h, राइट। माइनस क्या करेंगे, ये अंदर वाले का वॉल्यूम कितना आता है 1/3 पाई एच स्क्वायर 2h। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपको यहाँ पर इतना आंसर मिल जाएगा। अब चूंकि जो आपका कोण है वो इक्विलिब्रियम में है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, अपवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए डाउनवर्ड फोर्स के। जैसे आप यहाँ पर ऐसा करोगे आपको बहुत ही आसानी से देखिए डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड, ठीक है। जैसे आप ऐसा करोगे आपको √2/ρ1 की वैल्यू मिल रही है 16/5। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।